हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार माथुर और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे थे, जैसा कि आपको पता है। तो इसमें हम लोग लेकर आ चुके हैं आपका, जहां तक हम लोग छोड़े हुए थे प्रीवियस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर कितना था? 1.13 था, यानी 13 क्वेश्चन तक हम लोग किए थे। और आज वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1.19 तक करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1.14 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपना एनसीईआरटी बुक से मिलाइए क्वेश्चन को, ठीक है, और कलम कॉपी लेकर के बैठिए और साथ ही साथ नोट बना दीजिए। फेयर कॉपी यहीं पर इसी वीडियो को देखते देखते आपका बनना चाहिए फेयर। तो क्वेश्चन नंबर 1.14 क्या रहा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। मास का एसआई यूनिट क्या है? तो जैसा कि बच्चों को पता है कि मास का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। सीजीएस यूनिट क्या होता है? ग्राम होता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और पूछ रहा है कि हाउ इज इट डिफाइंड। आप जो मास का यूनिट है किलोग्राम, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसका डिफिनेशन क्या है? तो देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है कि द SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। ये तो ठीक है। अब किलोग्राम, 1 किलोग्राम को डिफाइन करने पर 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम को कुछ इस तरीके से साइंटिस्ट ने डिफाइन किया है, हमने नहीं, साइंटिस्ट ने डिफाइन किया कि 1 किलोग्राम इज डिफाइंड इन द मास। मास है, 1 किलोग्राम को मास मान लिया है। कितना मास मान लिया? जो 1 किलोग्राम का मास होगा वो इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम। यानी एक इंटरनेशनली एक माप है, माने एक माने क्या बोलेंगे उसको, एक सामान है। तो वो किसी देश में पाया था वो सामान, तो उसका मास के इक्वल 1 किलोग्राम का मास को मान लिया। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई पुराना जमाना का कोई एक मेटल का कोई चीज है, ठीक है, धातु का कोई पत्थर जैसा कुछ है, ठीक, मान लिया। उसको क्या कर लिया पूरा, और ये वाला सामान तो पूरा विश्व में पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि यूनिट जो मास मास चाहे किसी भी क्वांटिटी का यूनिट का स्टैंडर्ड जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि एक गुड यूनिट किसको हम लोग कहते हैं, तो ये सारा उसका गुण होता है। हमने फिजिक्स में बात किया था। अब यदि नहीं देखे तो कि यूनिट को हम लोग इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया था, यानी हम यूनिट किसको कहेंगे, तो आप इस वीडियो को क्लिक कीजिए, आपको वहां पर यूनिट का क्या क्या गुण होना चाहिए सब आपको मिल जाएगा, ठीक है, किसको हम यूनिट एक अच्छा यूनिट मान सकते हैं, है ना। तो ये आपको पता चल जाएगा। हाँ, तो एक इंटरनेशनली वो विश्व में हर जगह पाया जाना चाहिए। तो वो क्या कर दिया, एक सामान है जिसको बोल दिया कि ये इतना मास वाला, अगर कोई कहीं किसी भी चीज को यदि देना है किसी को, तो ये वाला जितना मास का है वही वाला उतना मास का, यानी उसको 1 किलोग्राम मान लिया। यानी किसी के जैसे जो 1 मीटर का जो स्केल है, हाँ, 1 मीटर को कहाँ से बना है, जो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर कितना होना चाहिए। तो विश्व में कोई एक सामान है जिसका लेंथ मान लेते इतना है, ठीक है, और ये विश्व में हर जगह हर देशों में पाया जाता है, तो पूरा बोल दिया, इंटरनेशनल जो संस्था है उसने बोल दिया कि इतना यदि लेंथ कहीं मिलेगा तो उसको हम 1 मीटर मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से डिफाइन किया गया ऑब्जेक्ट के आधार पर। ठीक है, तो ये आपका यूनिट ये सब कहीं काम देने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग का एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा था इसलिए हमने आपको आंसर बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, और अपना फेयर कॉपी में लिखना है तो लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपका कि मास का यूनिट, एसआई यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्या डिफिनेशन है वो सब नहीं कोई याद रखता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1.15 ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या रहा है कि मैच करने बोल रहा है, मैच करने कि प्रीफिक्स दे दिया है, उसका मल्टीपल्स दे दिया, प्रीफिक्स दे दिया, उसका मल्टीपल्स दे दिया, और आपको मैच करने बोला। तो ये देखिए, ये मैंने आपको लेक्चर में बताया नहीं था, और मैं एक्सरसाइज में वही क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो लेक्चर में मैंने नहीं बताया था, यानी जब चैप्टर पढ़ा रहा था तब नहीं बताया था, है ना। तो देखिए ये जो क्वेश्चन 1.15 है, इसमें कुछ प्रीफिक्सेस दिया गया है। प्रीफिक्सेस मतलब क्या होता है मैं अभी समझा दूंगा। कुछ प्रीफिक्सेस दिया गया है और उसका कुछ मल्टीपल्स भी दे दिया, मल्टीपल्स। तो मैं आपको एक टेबल अभी चार्ट बताऊंगा, ठीक है, एक चार्ट मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ये आपको अपना कॉपी में उतार लेना है, ठीक है, लिख लेना है। और ये जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है, आप केवल इसको याद कर लेंगे तो एक्सरसाइज क्या, कहीं से भी कोई भी सवाल देगा एग्जाम में, तो आप इस चार्ट को खाली याद रखें तो बना लेंगे आराम से, टिक कर देंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछे, सब्जेक्टिव में, ठीक है। ये तो एक्सरसाइज में इसको सब्जेक्टिव में घुसा दिया, लेकिन ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में घुसा। तो देखिए कभी भी इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, इधर ये आर है, ठीक है, प्रीफिक्सेस, और इधर हो गया मल्टीपल्स, मल्टीपल्स, मल्टीपल्स।
ठीक है, देखिए कुछ मैं आपको लिखा रहा, जैसे 10 का पावर यदि -1 रहेगा, 10 का पावर यदि -1 रहेगा, तब इसका नाम क्या होगा, है, इसका नाम होगा डेसी, डेसी। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, डेसी। 10 का पावर -2 रहेगा तो इसका नाम होगा सेंटी, इसी को बोलते हैं। तो प्रीफिक्सेस मतलब 10 का पावर वाला, और मल्टीपल्स मतलब उसका नाम क्या होगा, इस तरह, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, प्रीफिक्सेस डेसी मल्टीपल 10 का पावर। तो 10 का यदि जैसे हम लोग कहीं लिखते हैं कि 1000 या 100, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 100, इसको सेंटी बोलते हैं, 100। ये 100 जो है, ये बटा में यदि 1/10 100 रहता है तो इसको सेंटी बोलते हैं, खाली 100 रहता है, ओनली 100, तो इसको सेंटी नहीं, इसको 100 को हम 10 का पावर +2 लिख सकते हैं, और इसका नाम अभी बाद में मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो केवल जो मैं चार्ट लिखा रहा हूँ, ये आपको केवल आंख मूंद के याद कर लेना, रट लेना है। 10 का पावर -1 रहेगा तो डेसी बोलेंगे, 10 का पावर -2 रहेगा तो सेंटी बोलेंगे, और 10 का पावर -3 रहेगा, 10 का पावर -3 रहेगा तो मिली बोलेंगे, 10 का पावर -6 रहेगा तो इसको माइक्रो बोलेंगे। देखते हैं कि माइक्रोमीटर, है ना, नैनोमीटर, नहीं सुनिए ये सब पिकोमीटर, तो ये सब जो होता है, ये यही वाला आपको मैं आप यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि 10 माइक्रोमीटर किसको बोलेंगे, कितना मीटर को, 10 का पावर -6 मीटर को माइक्रोमीटर बोलेंगे। अब ये माइक्रो, ये सब प्रीफिक्सेस है, ठीक है। देसी, यदि हमको यूनिट मीटर में लेना है तो देसी के बाद मीटर लगा देंगे, तो देसी मीटर हो गया। देसी के कुछ भी जैसे लेंथ के लिए हम लोग मीटर लिखा है, यदि मास के लिए तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि नाम कोई भी यूनिट के पहले रखता है, कोई भी यूनिट के पहले रखता है, इसी को प्रीफिक्सेस। जैसे आपके एग्जाम में होता है, बोर्ड एग्जाम होता है ना, तो बोर्ड से पहले एक प्री बोर्ड लिया जाता है, यानी बोर्ड से पहले, तो उसी तरह से कोई भी यूनिट से पहले जो लिखा जाता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। क्लियर है। 10 का पावर -6 को क्या, यदि मान लेते हैं मीटर हम लोग यूनिट ले रहे हैं, तो 10 का पावर -1 मीटर मतलब डेसीमीटर, 10 का पावर -2 मीटर मतलब सेंटीमीटर, 10 का पावर -3 मीटर मतलब मिलीमीटर, 10 का पावर -6 मीटर मतलब माइक्रोमीटर। उसी तरह से 10 का पावर -9 मीटर बराबर नैनोमीटर, नैनोमीटर। ठीक है, और 10 का पावर -12 मतलब पिकोमीटर, 10 का पावर -15 माने हेम्टोमीटर, 10 का पावर -18 मतलब, 10 का पावर -18 का मतलब होता है एटोमीटर, एटो, देखिए नाम कैसा कैसा, एटोमीटर। 10 का पावर -21 बराबर जेप्टोमीटर, जेप्टो, ZEPTO, जेप्टो। ठीक है, आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा, और इसको याद बिल्कुल कर लेना है, रट लेना, भले 18 21 ये सब नहीं, लेकिन 15 तक जरूर कर लीजिए, 15 तक, ठीक है, काम देगा। 10 का पावर -24 मीटर बराबर हो जाएगा, ये इसको बोलते हैं हम लोग, ये सब हम लोग भी याद नहीं लिखते, योक्टोमीटर। ये मीटर मीटर बाद में आप लोग जोड़ सकते हैं यदि किसी भी यूनिट में जरूरत होगा तो, यानी ये सब का नाम ये है। ठीक है, और देखते हैं, अब ये हो गया 10 का पावर माइनस वाला वैल्यू, अब प्लस वाला वैल्यू, इधर भी प्रीफिक्स लिख देते हैं और इधर भी मल्टीपल्स लिख देते हैं, मल्टीपल्स। ठीक है, तो 10 का पावर +1, या फिर सीधा सीधी खाली 10, तो इसको डेका बोलते हैं, डेका। ठीक है, डेसी से हो गया डेका। 10 का पावर +2 रहेगा, है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग हेप्टो बोलेंगे, नाम सब हेप्टो। तो 10 का पावर +2 मतलब हेप्टो, यदि मीटर लगा देते हैं हेप्टोमीटर, डेकामीटर। 10 का पावर +3 मतलब किलो, किलोमीटर, जैसे कि 10 का पावर +3 मतलब हाँ किलो। 10 का पावर +6, अब 6 हो गया, और इधर हो रहा था 10 का पावर -6 मतलब माइक्रो, और इधर हो गया 10 का पावर +6 मतलब क्या होता है, इधर क्या होता है, मेगा, मेगा। 10 का पावर 9 मतलब मेगा के बाद क्या हो जाएगा, गीगा हो जाएगा, गीगा, गीगा। 10 का पावर 9 के बाद हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसको बोलेंगे टेरा। नाम सब कैसा कैसा। 10 का पावर 15 मतलब इधर फेम्टो था तो इधर इधर फैक्टो हो जाएगा, पेटा हो जाएगा, पेटा, पेटा। 10 का पावर 18 मतलब इधर था 10 का पावर 18 -18 एटू, इधर हो जाएगा 10 का पावर 18 एक्सा, एक्सा। ये सब 10 का पावर 21, तो 10 का पावर -21 था जेप्टो, जेप्टो, इधर हो जाएगा 10 का पावर 21 माने जेटा, जेटा, ZETTA। 10 का पावर 21 मतलब 24 मतलब उधर तक -24, योक्टो, इधर हो जाएगा योट्टो, यो डबल टी ओ, योट्टो। तो समझ रहे हैं ना,
तो देखिए मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूँ, अगर ये आपको टेबल पूरा रट लेना है, ठीक है, यदि एडवांस बनना है, नहीं तो आपका केवल माइनस वाला वैल्यू याद करने से आपका 11 12 पार हो जाएगा, केवल माइनस वाला वैल्यू याद करना, और वो भी मात्र 15 तक। ये सब याद रखना है। ये तो 10 का पावर 3 मतलब तो आपको पता ही है किलो होता है। इसमें इसमें आप याद रख सकते हैं मात्र किलो याद रख सकते हैं, मेगा याद रख सकते हैं, गीगा, ये 3 चीज याद रखिए, किलो मेगा गीगा, यानी 10 का पावर 3 6 9, बस यही 3 चीज का जरूरत पड़ता है। मतलब आगे आपको काम देगा। अगर आपको कहीं क्वेश्चन कहीं पर भी देखने को मिलेगा पूरा 11 12 में, तो यही वाला 3 को देखने को मिलेगा और इधर 15 तक देखने को मिलेगा। ये सब नीचे वाला बहुत कम देखने को नहीं, ये मिलता है देखने को। अगर आप एडवांस क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए। याद नहीं करने के मन तो कम से कम कॉपी में लिख के तो रखिए, काम देगा। हाँ, पता तो चलेगा कि हम लोग 11 12 किए थे, तो कुछ तो पढ़े थे किसी को दिखाने के लिए। ठीक है, ये हो गया, स्क्रीनशॉट कर लिए, आगे बढ़ते। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में, तो आप इस वीडियो को क्लिक कीजिए। डिटेल में अगर पढ़ना है, ठीक है, वहां पर हमने सिग्निफिकेंट फिगर केमिस्ट्री में नहीं बात किया, फिजिक्स में बात किया, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, आपका केमिस्ट्री में भी वही है जो फिजिक्स में सेम है। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। एकदम बच्चा जैसा मैंने आपको समझाया, एकदम हलवा जैसे, दिमाग में एकदम अट जाएगा पक्का, कभी नहीं भूलेंगे। कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल लिखाया है उसमें, और वो रूल सब अभी मैं आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज में पूछा गया, वो करा हुआ। ये 16 हो गया, 17 देखते हैं 1.1। इसमें क्वेश्चन क्या करा, थोड़ा पढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। लिख रहा है, आप लोग अपना एनसीईआरटी बुक में मिलाइए कि ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी, क्या लिखा है, सेवरली कॉन्टामिनेटेड। कॉन्टामिनेटेड का मतलब होता है दूषित पदार्थ। ठीक है, कॉन्टामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म, CH3, क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला दे दिया है, CH3 क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्या लिखा है कि ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म CH3 सपोज्ड टू बी, वो जो कंटामिनेटेड, यानी जो, देखिए कहने का मतलब क्वेश्चन में उतना आपको पढ़ के समझ नहीं आएगा। देखिए क्या बोल रहा है, ये एक कुछ है मेरे पास, ठीक है, एक सैंपल यहाँ से हम निकाले, और ये जो सैंपल है, इसमें जो, इसमें वाटर है, इसमें वाटर है, ठीक है, क्या है, वाटर है, वाटर भरा हुआ है, और इसमें हम क्या डाले हुए, क्लोरोफॉर्म डाले हुए CH3। ठीक है, और ये वाटर के साथ साथ बहुत सारा कॉन्टामिनेटेड है। कॉन्टामिनेशन का मतलब होता है दूषित पदार्थ, बहुत सारा दूषित पदार्थ भी कंटामिनेटेड। और ये बहुत सारा दूषित पदार्थ में से, जैसे कि बोल दिया कि सपोज मान लीजिए वो दूषित पदार्थ क्या लिखा है, कार्किनोगेनिक है। ठीक है, मान लेते वो दूषित पदार्थ ये है, तो ये नाम का आगे हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इन नेचर द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm बाय मास। जो लेवल ऑफ कंटामिनेटेड है, ठीक है, कंटामिनेशन यानी जो दूषित पदार्थ का जो लेवल है इसमें, है ना, वो 15 ppm, 15 ppm। पीपीएम का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको लेक्चर में बताया नहीं था। ठीक है, जब कंसंट्रेशन में जब आपको करा रहा था, ठीक है, मास परसेंट, है ना, मास परसेंट हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, ये सब जब बता रहा था, वहां पर एक चीज आपको पढ़ना था, पीपीएम भी पढ़ना था, है ना, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ाए थे। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर आपको बता देंगे पीपीएम। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर आप लोग मास परसेंट समझ चुके हैं तो पीपीएम आप चुटकी बजा करके समझ। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, वाटर भरा हुआ है, उसमें CH3 यानी क्लोरोफॉर्म डिजोल्व किया हुआ है, और इसके साथ साथ कुछ कुछ, यानी क्लोरोफॉर्म के साथ साथ कुछ कुछ दूषित पदार्थ भी है। ठीक है, कंटामिनेशन भी है, यानी कुछ दूषित पदार्थ भी है। ठीक है, इतना समझ में, कितना है दूषित पदार्थ, 15 ppm। ठीक है, क्या लिखा है, द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm बाय मास, यानी मास परसेंट दे दिया है 15 ppm। क्वेश्चन क्लियर हो गया। हाँ, अब आगे जो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि एक्सप्रेस दिस, यानी ये जो 15 ppm आपको दे दिया है, केवल इसको आपको दिस इन परसेंट बाय मास, यानी परसेंट बाय मास, क्या है, वर्ड पर ध्यान दीजिए, परसेंट बाय मास, यानी इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको, इस वर्ड को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, मास परसेंट बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मास परसेंट किसका निकालना है, 15 ppm। ठीक है, यानी 15 ppm को केवल मास परसेंट में शो कर देना, कुछ नहीं, आंसर हमको दिया गया है, उसको खाली मास परसेंट में चेंज कर देना। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का मोलालिटी पूछ रहा है। मोलालिटी क्या होता है, मैंने आपको बताया है, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये मैंने, मास परसेंट, ये मैंने आपको समझाया है। तो अगर आप नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये वाला कर लीजिए, उसके बाद देखिए, डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। ठीक है, हो गया, चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
तो क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे हम लोग बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। तो गिवन में क्या क्या दिया था? गिवन में दिया था 15 ppm था कंटामिनेटेड, ठीक है, कंटामिनेशन का लेवल था 15 ppm। क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला दे दिया CH विथ कंटामिनेशन। कंटामिनेशन का मतलब दूषित पदार्थ के साथ क्लोरोफॉर्म डिजॉल्व वाटर, ठीक है, और उसका सैंपल हम लोग निकाल दें 15 ppm, ठीक है। तो क्या बोला, सबसे पहला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन पर कि एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास, यानी मास परसेंट निकालने का हम लोग लिखेंगे मास, इसलिए मास परसेंट इसलिए मास परसेंट ऑफ 15 ppm क्लोरोफॉर्म मास परसेंट निकालते, ठीक है। तो ये जो 15 ppm का मास परसेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए ppm का मतलब समझिए आप, ppm का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। ppm का मतलब होता है फुल फ्रॉम पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, और मिलियन का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 10 का पावर कितना होता है 6। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। यूट्यूब में व्यूज आता है ना, मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन, तो ये होता है 10 लाख, ठीक है। इसको 10 का पावर 6 को आप इस तरह लिख सकते हैं, 10 1 2 3 4 5, अरे वो तो 10 लाख, 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन। तो पार्ट्स रहेगा, पर का मतलब क्या था, बटा, पार्ट्स रहेगा, पर का मतलब बटा मिलियन, यानी 10 का पावर 6, और इसका क्या निकालना है, मास परसेंट गुना 100, ये हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो पीपीएम का मतलब समझ में आ गया, वर्ड का मतलब पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, इतना पार्ट है इसमें बटा 1 मिलियन। तो लिखते हैं पीपीएम, तो कितना पार्ट है यहाँ पर, 15 पार्ट, 15 पार्ट बटे 1 मिलियन, 10 का पावर 6 और गुना में 100। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 जीरो से यहाँ 6 गो में से 2 जीरो काट जाएगा, तो यहाँ 15, यहाँ 4 गो जीरो बचेगा, 2 गो जीरो में 6 गो को काट दिया, तो 6 गो में से 4 गो बचा है, इधर 4 गो बचा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4 गो के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग इस तरह से करते हैं, देखिए समझिए, 0.1 2 3 3 4, 1 2 3 4, तो कितना हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, 4 गो के बाद पॉइंट दे दिया, तो इतना हो गया परसेंट। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 3 गो के बाद पॉइंट दे सकते हैं, और गुना इधर जा रहे नेगेटिव में, तो -3। देखिए ये -3 +3 कब देते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ, यानी इसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन, ठीक है, वहां पर आपको दिया गया है कि चेंज द वैल्यू इन साइंटिफिक नोटेशन, तो वहां पर मैं आपको समझा दूंगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग हटाते हैं जल्दी बना करके। तो इतना परसेंट हो गया, मास परसेंट निकल गया, ये आपका एक आंसर आ गया, ये एक आंसर आ गया 1.5 × 10⁻³ दूसरा आंसर देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर देखिए, क्या दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है मोलालिटी निकालना है, मोलालिटी। तो मोलालिटी का पहले आपको फॉर्मूला पता है, मोलालिटी का, मोलालिटी जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल m, और इसका फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बटे में होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है मोलालिटी का फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये किसमें रहना है, सही है, केजी में रहना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हमको सबसे पहले जरूरत क्या पड़ेगा, अच्छा अभी जो मास परसेंट हम लोग निकाले थे बाय मास, यानी ग्राम में भी उसको हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो यानी मेरा पास क्या है, मेरा पास पहले से मौजूद है, हमको मास पता है, मास। तो देखिए समझिए किस तरह से नंबर ऑफ मोल्स का जरूरत पड़े, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमको मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, समझिए इस क्वेश्चन, मोल्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, गिवन मास बटा मोलर मास, मोलर मास। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू हमको पुट करना पड़ेगा मोलालिटी निकालने के लिए, तो हमको नंबर ऑफ मोल्स भी पता रहना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, हमको गिवन मास पता रहना चाहिए और मोलर मास पता रहना चाहिए। मोलर मास किसका रहेगा यहाँ पर, CH_CL3 का, CH_CL3 का, ठीक है, मोलर मास क्लोरोफॉर्म का रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो गिवन मास भी क्लोरोफॉर्म का ही रहना चाहिए। और अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या निकाला था, क्या निकाला था, मास परसेंट किसका निकाला था,
क्लोरोफॉर्म का निकाला था 15 ppm, कितना निकला था 1.5 गुना 10 का पावर -3 निकला था, इतना परसेंट है। तो ये था मेरा 100% में इतना परसेंट, 100% में इतना परसेंट, ठीक है। तो लेकिन हमको मास ऑफ सॉल्वेंट तो ये हमको निकालना है किसमें, केजी में निकालना है। तो ये जो मेरा वैल्यू है 100% यानी सीधा सीधा हम इसको 100 ग्राम मान सकते, कोई भी चीज 100% रहता है तो 100 ग्राम मान सकते। तो हमको 100 ग्राम नहीं निकालना, हमको ग्राम नहीं, हमको केजी चाहिए। तो 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है ना, 1000 ग्राम बराबर, तो ये 100 ग्राम में था, तो इसको हमको 1000 ग्राम करना होगा, इसको 1000 ग्राम करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज लिखेंगे, तो आपको पता चल गया ना हमको क्या क्या जरूरत है, गिवन मास जरूरत है, मोलर मास जरूरत है, ठीक है। तो ये सब तो फिर मोल्स निकल जाएगा, और मोल का वैल्यू लेकर के यहाँ पर चिपका देंगे, और मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम बराबर 1 केजी, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट क्या 1 केजी, मात्र 1 केजी। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह में 1 केजी लिखेंगे, और मोल्स की जगह में गिवन मास बाय मोलर मास का पहले वैल्यू निकाल के यहाँ पर चिपकाएंगे। तो देखिए नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, हम लोग बनाते हैं धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे बनाते हैं सब समझ में आ जाएगा। तो अभी अभी लिखे थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में कि चूंकि क्या लिखेंगे कि 100 ग्राम, 100 ग्राम ऑफ CaCl3, 100 ग्राम 100 ग्राम ऑफ 100 ग्राम ऑफ सैंपल, यहाँ पर क्या लिए थे हम लोग, सैंपल लिए थे। तो 100 ग्राम ऑफ सैंपल कंटेन 1.5 गुना 10 का पावर -3, तो परसेंट में था तो उसको हम लोग ग्राम में लिख सकते हैं, ग्राम ऑफ CaCl3 जो परसेंट में था, क्योंकि पूरा पूरी परसेंट कितना रहता है, टोटल परसेंट 100% होता है, यानी कोई भी चीज 100% रहता है तो उसको हम लोग ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 100 ग्राम में ये इतना ग्राम प्रेजेंट है, 100 ग्राम सैंपल में इतना ग्राम मेरा CaCl3 प्रेजेंट है, यही मतलब निकाल रहा है, मतलब 100% में इतना परसेंट मेरा CaCl3 प्रेजेंट है। तो हम परसेंट को हटा करके ग्राम ग्राम लिख दिए, दिक्कत नहीं, मैंने कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। केवल आपको क्वेश्चन को रिविजन कर लेंगे एग्जाम के समय तो बस बन जाएगा। तो इसको हम लोग 100 ग्राम को हटा करके हमको 1000 ग्राम करना होगा, काहे, क्योंकि हम लोग मोलालिटी निकालने के लिए हमको केजी में चाहिए, तो 1000 ग्राम बराबर 1 केजी, हाँ बिल्कुल सही। तो 1000 ग्राम ऑफ सैंपल कंटेंट, 1000 ग्राम सैंपल में कितना मेरा CaCl3 रहेगा, यदि हम उस बीकर से 1000 ग्राम सैंपल निकालेंगे तो फिर मेरा कितना CaCl3 मिलेगा, है ना। क्योंकि पहला क्वेश्चन में पूछा था कि 15 ppm हम कंटामिनेशन है, और उसको हम मतलब सैंपल से हम 100% में कितना परसेंट मेरा CaCl3 निकलेगा, ये सवाल था, मास परसेंट निकालने बोला था ना, हाँ। तो वही वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करके 1000 ग्राम में सैंपल निकालेंगे वहां से, है ना, यानी 1000% तो मेरा कितना ये निकलेगा CaCl3, इसको 1.5 गुना 10 का पावर -3, इसको गुना कर देंगे हम लोग क्या 1000 ग्राम से। तो पहले एक 100 ग्राम, तो इसको 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में होगा इतना बटे 100 है ग्राम ऑफ CaCl3 कुछ नहीं, खाली इसको 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर देगा, कुछ नहीं। कंटेंट 1.5 गुना 10 का पावर -3 बटा 100 गुना 1000 ग्राम ऑफ CaCl3, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो बचा, तो 1 जीरो मतलब 1.5 गुना 10 का पावर -3 और यहाँ +1, ये हो जाएगा 10 का पावर -2 ग्राम ऑफ CaCl, बस निकल गया। तो मास कितना दिया है, क्योंकि हमको नंबर ऑफ मोल्स, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स बटे मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास सॉल्वेंट कितना हो गया 1000 ग्राम, लेकिन हमको इसमें लिखना है मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, तो 1000 ग्राम का मतलब ही होता है 1 केजी, हाँ। इसीलिए मेरा मास ऑफ सॉल्वेंट का वैल्यू कितना हुआ 1 केजी, 1 केजी में। अब ये जो मेरा ग्राम में निकला है इसको हमको मोल में कन्वर्ट करना, तो इसलिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैंपल बराबर क्या हो जाएगा, या फिर इतना छोड़ के आप सीधे नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते, कोई बात नहीं, मतलब आप समझ में आ रहा है ना कि हम लोग निकाल क्या रहे। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या हो जाएगा, गिवन मास बटे मोलर मास, तो गिवन मास मेरा ये वाला हो जाएगा 1.5 गुना 10 का पावर -2 और बटे मोलर मास, तो मोलर मास किसका CaCl3 का निकालेंगे, CaCl3, तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास को हम लोग स्मॉल m से डिनोट कर देते हैं, किसका निकालेंगे CaCl3 का निकालेंगे, ठीक है। तो इसको इधर लिखते हैं स्मॉल m से डिनोट कर देते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, कोई दिक्कत नहीं। 1.5 गुना 10 का पावर -2, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ये मोलर मास कैसे निकालते हैं, कार्बन का मोलर एटॉमिक नंबर 12 ग्राम प्लस हाइड्रोजन का 1 ग्राम प्लस 3 को क्लोरीन है, 3 से गुना कर देंगे, एक को क्लोरीन का होता है 35.5, तो 3 को क्लोरीन का देख लेते कितना होगा 1.5 गुना 10 का पावर -2
बटे ये हो जाएगा 12 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा 5 से 15 का 5 में 1, 5 से 15 16 का 4 में 1, 3 3 और 1 10, 106.5। और इसको जब हम लोग भागा देंगे 1.5 गुना 10 का पावर माइनस 2 बटा 12 रे 13, 13 और 106 कितना हो जाएगा 106 प्लस 13, 106 प्लस 13 तो 6 3 9 1 1 119.5, 119.5 तो ग्राम पर मोल। और यहाँ ऊपर में क्या है ग्राम, ग्राम और यहाँ इसका मोलर मास का यूनिट क्या होता है ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं तो ग्राम ग्राम कट गया मोल ऊपर चल गया, तो ये मेरा ग्राम ग्राम कट गया मोल ऊपर चल गया तो मेरा कितना आया 1 अब ये ग्राम ग्राम कट गया मोल ऊपर चल गया तो मेरा यूनिट नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे तो मोल में ही आएगा, बिल्कुल सही बना रहे। 1.5 गुना 10 का पावर माइनस 2 बटा में 119.5 को भागा देंगे तो हम लोग रफ में करके रखे थे इसका, तो इसका वैल्यू आया था 1.25 गुना 10 का पावर माइनस 4 कितना मोल, ये आया था 4 नहीं 3 होगा 10 का पावर कितना था थोड़ा देख लेते हैं हम लोग रफ में कितने, हाँ 4 ही आया था। ठीक है तो ये सब कैलकुलेशन वाला चीज है इसलिए हम लोग रफ में करके रखते ताकि सीधे हम लोग वीडियो में बनाते जाएंगे स्टेप करते जाएंगे, ठीक है स्टेप का फॉलो करते चलेंगे। तो ये हो गया, तो ये अभी नंबर मोल्स निकला, अब इसको हम पुट करेंगे मोलालिटी का फॉर्मूला में। इसको पहले आप साफ सुथरा क्वालिटी बना करके स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ठीक है दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ ठीक है हो गया। तो आगे देखिए तो अभी नंबर मोल्स निकला है ठीक है नंबर मोल्स निकला है 1.25 गुना 10 का पावर माइनस 4 मोल। अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा मोलालिटी का फॉर्मूला में बैठाना पड़ेगा। नाउ मोलालिटी, मोलालिटी तो मोलालिटी का डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल एम से, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ या फिर सीधा CH3 बटे मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में भी CH3 ही रहेगा, ठीक है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो गया दोस्तों नंबर ऑफ मोल्स कितना निकाला है 1.25 गुना 10 का पावर 4 माइनस 4 मोल और बटे में मास ऑफ CH3 कितना आया मेरा, कितना आया बोलिए देखिए कितना था मास 1000 ग्राम यानी 1 किलो, 1 किलो। तो ये हो गया, तो आपका मोलालिटी का यूनिट क्या होता है मोल पर केजी, तो बिल्कुल सही आंसर आया 1.25 गुना 10 का पावर माइनस 4 मोल पर केजी हो गया। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको रिवीजन करना पड़ेगा लेकिन हार्ड नहीं है, केवल आपको स्टेप याद रखना है कि हमको करना क्या क्या है, क्या किसको निकालना है, इसका वैल्यू कहाँ पर ले जाकर पुट करना है, बस खत्म कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1.18, ठीक है क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अब यहाँ पर एक नया चीज आपको सीखने को मिलेगा जो मैंने आपको लेक्चर में नहीं बताया था, तो इसीलिए मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाता हूँ और वही क्वेश्चन करवाता हूँ जो नहीं बताया, ताकि समय का भी बचत होगा, ताकि और इससे हम लोग चैप्टर भी जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे और समय का भी बचत होगा। और एक्सरसाइज में इतना सारा क्वेश्चन रहता है तो उसको हम लोग छांट के हम लोग कम क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ये फायदा है। साइंटिफिक नोटेशन और वैसा ही कॉन्सेप्ट है जो आसान आसान है, ठीक है कोई हार्ड कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्सरसाइज में शुरू से नहीं खत्म मैंने शुरुआत करेंगे, छोटा छोटा टॉपिक सब रहेगा जो मैंने एक्सरसाइज चैप्टर में नहीं कराया। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज को 10 का पावर में कन्वर्ट कर 10 का पावर में लिखना है, कोई भी चीज को कोई भी नंबर रहेगा उसको 10 का पावर में लिखना है। जैसे जैसे मान लेते हैं 100 है, 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 2 लिख सकते हैं लिख सकते हैं, 1000 को 10 का पावर 3 लिख सकते हैं लिख सकते हैं। तो उसी तरह से यानी इसको बोलते हैं 10 का पावर n फैक्टर, 10 का पावर n फैक्टर, n फैक्टर ये बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है 10 का पावर n फैक्टर। ये n कुछ भी वैल्यू हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है। यहाँ पर वेयर आप ये सब छोटी छोटी बातों को लिख सकते हैं। वेयर मान लेते हैं आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि साइंटिफिक नोटेशन में जो कैपिटल n का जो वैल्यू है वो हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तो वेयर जो कैपिटल n का वैल्यू है वो हो सकता है वो वुड भी वो हो सकता है क्या हो सकता है आपका पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, आपका नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो भी कब जीरो होगा मैं अभी इसी क्वेश्चन में आपको करके दिखाऊंगा, जीरो भी होता है। तो ये आप लोग एक छोटा सा लाइन लिख लीजिए तो अपना कॉपी में जल्दी जल्दी हो गया। चलिए देखिए अब क्वेश्चन ये आपका टोटल 5 को दिया है आपका एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन है 0.004, इसको हमको 10 का पावर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि अगर हम लोग अगर कोई नंबर दिया है और उसको यदि हम लोग बायां हाथ से इधर चलेंगे, ठीक है कि हमको पॉइंट देना है इधर,
है ना, तब उसको tan का पावर में माइनस वैल्यू लिखिए, क्योंकि हमारा बायां हाथ है तो माइनस में होगा। और यदि कोई पॉइंट को हमको इधर धकेलना है दाहिने तरफ, ठीक है, तो यानी दाहिना हाथ से धकेलना है, तो वहां पर tan का पावर दाहिना हाथ है यानी पॉजिटिव लिखना है, ठीक है, +3 लिखना है। कोई भी +3 +2 जो रहेगा वो लिखना है। क्वेश्चन समझ में आया, मतलब मेरा कहने का क्या मतलब, तो वो आपको समझ में नहीं आया। क्वेश्चन देखिए आप समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन, इसको हमको tan का पावर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर माइनस, ये माइनस को हमको लाना, सॉरी यहाँ पर पॉइंट, ये पॉइंट को हमको लाना का यहाँ पर 4.8 करना है, तो 4.8 मतलब पॉइंट को हमको, पॉइंट हम कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, पॉइंट को हम लोग इधर धकेल रहे हैं ना इधर धकेल रहे हैं। आप खुद से बोलिए कि पॉइंट जो यहाँ पर है पॉइंट, तो उसको 4.8 करना है, ठीक है, करना ये है, तो 4.8 करना है, तो बोले पॉइंट को हम इधर धकेल रहे हैं ना इधर धकेल रहे हैं, आप खुद से बोलिए। तो पॉइंट को हम लोग हो ना हो इधर धकेल, तब ना 4.8 बनेगा। तो पॉइंट को हम लोग अपना बायां हाथ से उधर धकेल, तो बायां हाथ से धकेल रहे, इसका tan का पावर में नेगेटिव वैल्यू होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा। अब कितना नेगेटिव होगा आप देखिए, तो 4.8 कर दिए, 4.8 कर दिया गुना tan का पावर नेगेटिव वैल्यू होगा, कितना नेगेटिव होगा, अब यहां से जोड़िए, कई पॉइंट हम लोग कई डिजिट आगे गए, कई डिजिट, तो एक डिजिट यानी 0 और एक डिजिट यानी 0 और एक डिजिट यानी 4, तो 1 2 3 को के बाद हम लोग पॉइंट लगाए, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, सीख गए है। अब बना लेंगे, हाँ देखिए, तो अब यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं, तब पर भी हमको मान लेते यहाँ पॉइंट नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पॉइंट होगा या फिर पॉइंट ही नहीं है, तो हमको फिर भी अपने से पॉइंट लगाना है। कहां पर लगाना है, पहला डिजिट, हमेशा पॉइंट 2 4 के बाद नहीं लगाइएगा, ठीक है, हमेशा इसको 2 यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाइए, एक डिजिट, ठीक है, यहाँ पर इनिशियल जो डिजिट रहेगा वो 1 रहना चाहिए, ये स्टैंडर्ड माना जाता है इसको। तो हमको पॉइंट कहां पर लगाना है, 2 पॉइंट लगाना है, 2.4 करना है, तो 2.4 तो कर दिया, ठीक है, 3 भी कर दिया, ठीक है, गुना, और हम अब पॉइंट अब 0 नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, ठीक है, 2.43 कर दिया। अब tan का पावर देखिए, यहाँ पर पॉइंट था नहीं कहीं, लेकिन फिर भी हम लोग अपने से कर दिए, और 0 है पीछे तरफ, तो इसका मतलब हम लोग इधर से नहीं जा रहे, हम लोग इधर से आ रहे, इधर से 0 को लांघते हुए आ रहे। हो सकता है ये वाला 0 तो यहाँ होगा, ये पॉइंट तो हो सके यहाँ होगा, तो ये पॉइंट को हम लोग किधर धकेल रहे, इधर धकेल रहे अपना दाहिने हाथ से, तो इधर होगा पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि हम लोग अपना दाहिने हाथ से जा रहे, किधर जा रहे, कई गुड नंबर के बाद जा रहे, 1 2 3 4 5 को के बाद, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और प्लस वैल्यू लिखा नहीं जाता, सीधे इसको 5 लिख दीजिए, ठीक है, बाकी आप लोग कर लेंगे, कर लीजिए, तो देखते हैं, ये 8008 है, तो हमको 8.008 करना है, ठीक है, यानी पॉइंट हम लोग इधर से नहीं लगाए, हम लोग इधर से पॉइंट लगाए, दाहिना तरफ से, तो tan का पावर कितना के बाद गए, 1 2 3 को के बाद, तो 3 लगा दी। फिर ये जो पॉइंट है इसमें देखिए, पॉइंट है, तो पॉइंट को हम लोग 5.0 करना चाहते हैं, 5.000 गुना 10 का पावर कितना के बाद गए, 1 2 के बाद, और किधर से गए, दाहिने तरफ से गए, है ना, तो 2, ये हो गया। ये लास्ट वाला देख लेते हैं, ये पहले से अपना पॉइंट स्टैंडर्ड में है, तो इसको छेड़छाड़ करने का कोई जरूरत नहीं, 6.0012, इसको अगर आपको tan का पावर में लिखने का मन है तो आप यहाँ पर tan का पावर 0 लिख दीजिए, क्योंकि किसी का भी पावर 0 मतलब 1, आप यहाँ पर लिख लीजिए कि किसी का भी पावर 0 मतलब 1, चाहे tan का पावर 0 हो, चाहे 1 का पावर 0 हो, चाहे n का पावर 0, किसी का भी पावर 0 उसका मतलब होता है 1, तो ये हो गया 1, और इससे टकराएगा तो फिर यही बन जाएगा। तो इसको आप अगर tan का पावर में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिखना है तो मन है तो आप केवल ये वाला वैल्यू तो लिख के छोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, तो जो n का वैल्यू रहेगा, tan का पावर है n फैक्टर, तो वहां पर n का वैल्यू माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है, 0 में भी होता है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोग यदि याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, अपने दोस्तों से आगे बढ़ जाएंगे यदि ये सब छोटी छोटी चीजों को याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, उसमें देखते हैं क्या करने बोल रहा है, तो इसको आप सिंपल सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और समझ में आया ना कि साइंटिफिक नोटेशन किस तरह लिखा जाता है, बायां हाथ से जाएंगे, जितना डिजिट आगे जाएंगे, जितना नंबर आगे तो उतना नेगेटिव में जाएगा, और दाहिना हाथ से चलेंगे तो जितना नंबर आगे आएंगे उतना पॉजिटिव में जाएगा, बस। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी काफी मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, ठीक है, आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिया गया आपका एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, आपका एक्सरसाइज में, तो 6 क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, अभी मैंने एक्सरसाइज में आपको बताया था कि इस वीडियो को देखिएगा वो वाला, है ना, तो उसी वीडियो को अगर आप पूरा पहले देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए, ये क्वेश्चन को आप बाद में कीजिएगा, ठीक है, अभी आपको आप खुद से अभी करके देखिए ना, आप नहीं बनाने सकेंगे, और वो वाला वीडियो देख के आइए, वो वाला वीडियो, है ना, अब उसके बाद देखिए इतना आसान, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इस तरह आप बनाइए, बहुत आसान।
तो फिर भी इसका हम लोग इस वीडियो में अभी फिलहाल आंसर बता देते हैं, आप उस वीडियो को आकर के देख लीजिएगा, इसका आंसर आप समझ में आ जाएगा। नहीं भी तो पर भी हम लोग यहाँ पर बता देते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। वहां पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया है प्लस उसका जो रूल है वो कराया और एग्जाम्पल कराया उस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे बोल रहा है कि काउंट करना है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब यहाँ पर फिगर नाम वो खाली उसका दिया है नाम, वो कोई चित्र नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है ये जो नंबर दिया है इसको गिनना है कि कई गो डिजिट है, 1 2 3 4 5 कई गो डिजिट है, इस तरह से गिनना है, ठीक है। गिनने का भी कुछ नियम है, कुछ नियम कानून है, ऐसे आप नहीं गिन सकते 1 2 3 4 5 5 इस तरह नहीं गिन सकते, गलत हो जाएगा, कुछ नियम कानून है, ठीक है। तो नियम कानून आप लोग देख लीजिएगा। तो फिलहाल हम लोग इसमें थोड़ा सा आपको बता देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर देखिए कब होगा। सिग्निफिकेंट फिगर यदि इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर किसको हम लोग काउंट करेंगे, जो नॉन जीरो नंबर रहेगा, जितना भी नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो का मतलब 1 से लेकर 9 तक, ये नॉन जीरो यानी जीरो नहीं है, तो ये सब आपको काउंट करना है। जीरो आपको मिल गया तो काउंट नहीं करना है। अब जीरो नहीं मिला, जीरो यदि मिला और काउंट नहीं करना है तब फिर किसी किसी में हम लोग काउंट करेंगे, तो उसका भी कारण क्या है। तो यहाँ पर जैसे देखिए मैंने आपको क्या बताया, जितना भी बिना जीरो वाला नंबर है वो सिग्निफिकेंट होगा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर 1 2, केवल 2 और 5, दो का सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गया। इसमें देखिए अब यदि मान लेते एक और नॉन जीरो नंबर यानी 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर सोचिए, कोई भी नंबर 5 मान लेते 5 और एक नॉन जीरो नंबर जैसे 2 मान लेते हैं, इसके बीच में कहीं भी कितना भी जीरो है, कितना भी जीरो, तो सबको आपको जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो समझ में आ गया, जैसे 5 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना देना 2, लास्ट में 2 दे दी, तो अब ये 2 को बाउंड्री हो गया, ठीक है, कि इसको और इसको जोड़ रहे तो इसके अंदर में जितना भी है सबको जोड़ना पड़ेगा। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन 208, तो इसको जोड़िए, तो 2 और 8 तो नॉन जीरो नंबर है, जीरो नहीं है, तो इसके बीच में कई जीरो, 1 जीरो, तो इसको भी जोड़िए, इसको भी जोड़िए, इसको भी जोड़िए, तो 1 2 3 गो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो उसी तरह से आप बोलिए तो इसका आंसर क्या होगा 5005, हाँ 1 2 3 4, कैसे हुआ 4, 5 और 5 क्या है नॉन जीरो नंबर और उसके बीच में जीरो, तो सबको काउंट करना है, सबको गिनना है। हाँ आप देखिए, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जीरो को काउंट नहीं करना है, जीरो को काउंट नहीं करना है। तो देखिए कब जीरो को काउंट नहीं करेंगे, कब नहीं करेंगे, जब नॉन जीरो नंबर के पहले, जैसे मान लेते 5 है 2 है ना, 5 है 2 है, उससे पहले अगर जीरो है, जैसे 1 2 3 4 5 जितना जीरो है, जितना जीरो, चाहे पॉइंट है चाहे पॉइंट नहीं है, तब पर भी काउंट नहीं करना है, काउंट नहीं करना है, काउंट नहीं करना है, जीरो को काउंट नहीं करना है, केवल 5 और 2, इसका 2 आंसर होगा, ठीक है, 1 2 है, तो इसका बोलिए। और यदि बाद में जीरो रहेगा, जैसे मान लेते 500 है, तो ये 5 क्या नॉन जीरो और उसके बाद क्या है जीरो जीरो, तो केवल आपको 5 को काउंट करना है, डबल जीरो को काउंट नहीं करना है, नहीं करना, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पर उसी तरह से 500, यहाँ ये बोला 1 2 6 1 2 6 फिर 3 को जीरो है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि नॉन जीरो नंबर के बाद में यदि जीरो है, चाहे पहले जीरो है तो काउंट नहीं करना है, पहले में भी रहेगा तो काउंट नहीं करना है। देखिए पहले में पॉइंट था फिर भी नहीं काउंट किए, और बाद में पॉइंट नहीं है फिर भी नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, केवल नॉन जीरो नंबर 1 2 6 यानी टोटल 1 2 3 को। ये आपको मैं अभी सीधा सीधी बता रहा हूं ना, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि कब करेंगे क्या नहीं करेंगे, कब झमेला बन रहा है, दिमाग खिचड़ी बन रहा है, तो इसीलिए मैं आपको बताया कि वो वीडियो आप जरूर जाके देखिए सिग्निफिकेंट फिगर वाला, ठीक है। वो फिजिक्स का वीडियो है लेकिन है केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट, ठीक है, दोनों में चलता है, तो इसीलिए आप उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह का तो मैं लिख के दे रहा हूं कि एक ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही पूछेगा, सब्जेक्टिव नहीं पूछता, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है 11 में। तो 500.0 आप देखिए, अब जीरो को काउंट करना है, कब करना है, जैसे इसमें देखिए, इसमें भी हम जीरो को काउंट कर सकते हैं, यदि हम ये वाला पॉइंट से पहले वाला जीरो का हटा करके 1 लिख देंगे या 2 लिख देंगे या 1 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू लिख देंगे और पॉइंट लगा करके 0025 जो है उसी को रहने देंगे, तब फिर इसके बीच में जितना जीरो है सबको जोड़ना पड़ेगा, काहे कि पॉइंट से पहले नॉन जीरो नंबर आ गया। तो समझ में आ रहा है, पॉइंट से पहले यदि नॉन जीरो नंबर नहीं है तो फिर काउंट नहीं करना है, और पॉइंट से पहले नॉन जीरो नंबर है यानी 1 से लेकर 9 वाला नंबर है तो काउंट करना है।
तो पॉइंट से पहले देखिए ये 0 0 है, उससे पहले देखिए 5 है, तो 5 मेरा नॉन जीरो नंबर है ना। तो नॉन जीरो नंबर है तो फिर जोड़ना पड़ेगा, तो ये वाला 0 को भी जोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर भी वही वाला कॉन्सेप्ट कि नॉन जीरो नंबर पॉइंट से पहले नॉन जीरो नंबर है, तो जितना भी 0 है सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना, आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लीजिए तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब जितना क्वेश्चन बच चुका है उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा, चाहे नहीं अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, पढ़ते रहे आप लोग। जय हिंद, वंदे मातरम।